मार्केट में गिरावट को देख के बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे अपना पैसा यहाँ पे निकाल लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निकाल लें, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट को रोक दें, क्या करना चाहिए? बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। वहीं पे जब मार्केट में एक दिन थोड़ी सी तेजी देखने को मिली तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कि यहाँ पे अब जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ग्रीन देखने को मिल रहा है कि अब हमें तुरंत पोर्टफोलियो से हमें रिडीम कर लेना चाहिए पैसे को म्यूचुअल फंड के। सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो लोग भी अपने पोर्टफोलियो को देख के परेशान है या फिर अपने पोर्टफोलियो को देख के ये सोच रहे हैं यहाँ पे रिडीम कर लेना चाहिए, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और साथ ही वेबसाइट पे आपको मैं उसके रिटर्न को भी समझाऊंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष, आपको स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल। जो मार्केट में गिरावट चल रही है, सभी को यहाँ पे टेंशन है, सभी यहाँ पे पैनिक में है। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा टेंशन में हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर नए हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे टेंशन है। वो क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पोर्टफोलियो हमारा लाल हो रहा है, मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई पड़ी है, अब हम करें क्या? कहाँ पे जाएँ? क्या हमें करना चाहिए? क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, किसी के भरोसे से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई क्वेश्चन होता है तो आपको कहीं तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आंसर भी मैं आपको दूँगा। देखिए, पैनिक मत करिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडर नहीं है, फिर वो चाहे स्टॉक में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, आप ट्रेडर नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडर भी जो कि नॉलेजेबल ट्रेडर होते हैं, वो गिरती हुई मार्केट से कमा लेते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हो या फिर म्यूचुअल फंड के हो, म्यूचुअल फंड के हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक चीज़ ही ऐसी कि मार्केट की उतार-चढ़ाव को ये कंट्रोल करता है, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर के रूप में आपके पैसे को सँभाल रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या है, गलत फंड में इन्वेस्टमेंट है क्या? क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है तभी टेंशन ले रहे हो? अभी समझाता हूँ मैं सारी चीज़ों को। मैं आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट पे, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कट समझाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसको ध्यान से देखिएगा। जिसमें मैंने क्या डाल रखा है, मिड कैप के मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड डाल रखे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई मिड कैप है, पीजीएमआई, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्रोथ का मिड कैप का यहाँ पे डालते हैं और आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर आ जाएँगी। देखिए, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न भी इसमें दिख रहा होगा। 2024 में अगर हम रिटर्न देखें तो 21% के आसपास पर, 2023 में 35, 2022 में 3.95, 2021 में 53 के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है एसबीआई मैग्नम में। सारे रिटर्न्स यहाँ पे आप देख लीजिए, किसमें ऐसा रिटर्न है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में नेगेटिव दिख रहा हो, कहीं पे भी। लॉन्ग टर्म में आपको सारा रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा और 30-40% से नीचे तो किसी में भी मिड कैप में रिटर्न आपको दिखा ही नहीं है। ये कौन? पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 66% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न दिया है, 66% के आसपास का। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 2025 का रिटर्न देख लो भैया, 2025 अभी शुरू हुई है, सब माइनस में है। लेकिन क्या ये माइनस में रहने वाला है? क्या ये माइनस में रहने वाला है? जवाब आप दीजिए, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। क्या ये माइनस में रहने वाला है? यहाँ पे जो लोग भी समझदार होंगे, जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को जानते होंगे, वो उनका जवाब होगा नहीं। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए तो मैं ये समझा ही रहा हूँ कि टेंशन मत लो, लॉन्ग टर्म में कुछ भी रेड नहीं रहने वाला है, सब ग्रीन हो जाएगा। ये तो बात हो गई मिड कैप की। जान लेते हैं स्मॉल कैप। बहुत से लोग हैं जिनका पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। देख लेते हैं स्मॉल कैप वाले कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है, सारी चीज़ें स्मॉल कैप में। क्वांट स्मॉल कैप फंड कौन-कौन इसमें इन्वेस्ट करता है? 2024 का डेटा है 17.64। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न दिया है इसने? देखिए, 24, 23, 22 और 21। 2021 की बात करें तो 63% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और किसको देखते हैं? और देखते हैं कौन-कौन सा यहाँ पे है हमारे पास। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसमें भी बहुत से लोग इन्वेस्ट करते होंगे। माइनस में गया है 25 में रिटर्न, 25% रिटर्न, 26%, 9% 2022 में और 21 में 49% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न है? 49% के आसपास का रिटर्न है। कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है? 62.8।
63 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और बताइए, और क्या इसमें आपको चाहिए? स्मॉल कैप वालों टेंशन मत लो, कोई आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और किसको और क्या जानना है बताओ? लार्ज कैप में तो टेंशन होगी नहीं आई थिंक। फ्लेक्सी कैप को भी हम समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप यहाँ पे, ये रहा फ्लेक्सी कैप। ये भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सारी चीज़ें। टाटा फ्लेक्सी कैप, परापारे फ्लेक्सी कैप, परापारे फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे इसको इसमें इन्वेस्टेड भी हैं, तो उनका सवाल होगा तो मैं उनको समझा दूँ। तो देख लीजिए, परापारे ने 2021 में कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है? 46.97 लॉन्ग टर्म है। 2023 में कितना प्रोवाइड किया है? 25%। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है ही नहीं। तो आपको तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हैं तभी आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा देंगी। महिंद्रा मैन्युलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, ज़्यादा डेटा तो हमारे पास नहीं है क्योंकि ये इसकी लॉन्चिंग 2021 की है, तो ज़्यादा नहीं डेटा है। लेकिन पॉजिटिव रिटर्न रहा है सब में। लॉन्ग टर्म में मुझे एक फंड दिखा दीजिए जो आपको नेगेटिव में रिटर्न दे गया। कोई फंड है आपके पास? कोई भी फंड अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। तो टेंशन मत लो, मार्केट में कितना भी गिरावट आती है, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, मैं आप स्टॉक में समझा रहा हूँ, स्टॉक में नहीं समझा रहा हूँ, मैं फंड में समझा रहा हूँ। आपने अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है, तो कहीं पे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे स्मॉल कैप का फंड हो, चाहे मिड कैप का फंड हो, चाहे लार्ज कैप का फंड हो, चाहे फ्लेक्सी कैप का फंड हो, किसी भी कैटेगरी का फंड होता है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपका विज़न 10 से 15 साल कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 5 साल तो होना ही चाहिए, इससे कम है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। 5 साल तो मिनिमम आपको विज़न लेना ही पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव रिटर्न कमा पाएँगे मार्केट से। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलेंगे, कंपाउंडिंग के साथ-साथ पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलने वाला है, आप आगे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो टेंशन मत लो, पैनिक मत करो। कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट है आपकी, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें से अगर कोई खराब फंड होगा, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे गाइड कर पाऊँगा। टू वे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी टेंशन आपकी यहाँ पे दूर हो गई होगी, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।